सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम अभी देखें तो भाव लगभग $3332 के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार के प्राइसेस भी सामने लेकर आते हैं। प्राइसेस देखें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो डॉलर जो सॉफ्ट हुआ, उसके बाद ट्रेड वॉर थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी, जिससे प्राइसेस को नीचे की तरफ सपोर्ट भी कंसिस्टेंटली मिल रहा है। गोल्ड 96,000 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं गोल्ड पर्सपेक्टिव से, कैसे देखते हैं आप इस मोमेंटम को? फिर चाहे वो ग्लोबल टैरिफ की करंट सिचुएशन ही क्यों ना हो, जहां पर वापस से थोड़ा सा टेंशन इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दी है, डॉलर की मूवमेंट क्यों ना हो, या फिर फेड का आगे के स्टांस को लेकर खबरें ही क्यों ना हो, कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, फंडामेंटल्स को गोल्ड के फिलहाल? देखिए दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है ये बहुत ही नैरो मूवमेंट चल रहा है अभी, और दिस इज एब्सोल्युटली अंडर कंसोलिडेशन। और सारा का सारा जो दारोमदार अभी चल रहा है वो ट्रंप के स्टेटमेंट्स के साथ चल रहा है, लेकिन हर बार यू टर्न्स जो हो रहे हैं उससे मार्केट इज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली अबाउट द टैरिफ्स आल्सो, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट सीइंग ह्यूज मोमेंटम इन गोल्ड प्राइसेस व्हेन इट कम्स टू द टैरिफ पार्ट और दिस थिंग। जैसे कि ट्रंप जी चाह रहे हैं कि फेड रेट कम करे, लेकिन फेड की जो पूरी कमेटी है वो चाह रही है कि वेट एंड वॉच करे, तो बहुत ही लंबा टसल उसमें भी चल रहा है, विच इज गिविंग सपोर्ट अगेन टू गोल्ड टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ। और ये जो स्टेबिलाइजेशन पीरियड चल रहा है, this stabilization period is giving more confidence to investor to be holding the gold where they have invested in. So मुझे ये नहीं लगता है कि कहीं पे भी गोल्ड में मुझे बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में गोल्ड है। ओके, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस की आपने बात की अविनाश जी, वो तो इनफैक्ट ईटीएफ के जो इन्वेस्टमेंट नंबर्स हैं उसमें क्लियरली दिखाई दे भी रहा है। जून में ही गोल्ड ईटीएफ की बाइंग देखें तो वो इंक्रीज हुई है, 2080 करोड़ के आसपास का निवेश हुआ है। मई में अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा 292 करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस प्राइसेस को लेके इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स के मन में आ रही है कि अब इससे भाव कम नहीं जाएगा, खरीद लो, शायद यहां से वापस से तेजी ना आगे जाते हुए देखने को मिले। अब ये बताइए, इन्वेस्टर्स जो अब तक कैच नहीं कर पाए हैं मोमेंटम को, उनके लिए सलाह क्या है? क्या ये राइट टाइम है पैसे को लगाने का? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैगर्ड वे में लगाएं, प्लस जो ईटीएफ्स में फ्लोज रहे हैं, आपको लगता है ये सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे नंबर्स जो हमने जून में रिपोर्ट किए? दीपाली जी 100% मैं यही बोलूंगा, और इन्वेस्टर के लिए ऑलवेज कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जब फ्लक्चुएटिंग मार्केट है तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि दे शुड इन्वेस्ट इन एसआईपी मॉडल, जहां पर कि वो हर भाव के अंदर होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली गोल्ड बुलिश है, तो उस हिसाब से हमको एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए। ओके, सिल्वर ईटीएफ में भी हमने सिमिलर फ्लोज अविनाश जी आते हुए देखे हैं। यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग जंप हमने नंबर्स में रिपोर्ट हुआ है, और इनफैक्ट सिल्वर ने तो जब गोल्ड ने चलना शुरू किया था तब सिल्वर बैकफुट पे था, उतने परफॉर्मेंस नहीं रही थी साल की शुरुआत से ही। लेकिन ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जब सिल्वर कैचअप करेगा रैली को तो सब कुछ पीछे छोड़ देगा। और आप देखिए सिल्वर की प्राइस परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट रही है गोल्ड से। सिल्वर ने तेजी दिखाई, लेकिन वो उन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन हो रहा है, बहुत करेक्शन हमने नहीं देखी है। सिल्वर प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है, इन्वेस्टमेंट को लेकर व्यू क्या है, क्या कहेंगे? सिल्वर 100% बहुत ज्यादा बुलिश है हम लोग, क्योंकि सिल्वर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल यूज। और जब इंडस्ट्रियल यूज जैसे जैसे टैरिफ का जो स्ट्रेस था वो जैसे जैसे सेटल डाउन होता जा रहा है, वार की तरफ थोड़ा थोड़ा कूलनेस आती जा रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो 100% मैं यही बोलूंगा कि सिल्वर के अंदर बुलिश होते हुए इंसान को सिप करनी है। जैसे कि अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये बोलूंगा कि उसको उसका इन्वेस्टमेंट ट्रांच 20-20 रुपए का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 10-10 रुपए का। तो मैं ये बोलूंगा कि 110% गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में इंसान को बुलिश होने की जरूरत है। इस साल के अंत तक अगर हम भाव देखें
तो सोने और चांदी के लेवल्स आप कहाँ देखते हैं? यूजुअली हम दिवाली की बात करते हैं, तो आप प्राइसेस कैसे एंटिसिपेट करते हैं? क्या आप सहमत हैं अजय से भी कि अगर यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉर्चुनिटी सिल्वर में ज्यादा है कंपैरेटिव टू गोल्ड? डेफिनेटली सिल्वर में मैंने मेरे पहले कमेंट में भी यही बोला है कि अगर से मैं सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर कंपेयर करूंगा तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड, और वही स्टैंड मैं अभी भी रखूंगा। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द ईयर मैं चांदी 1,25,000 के आसपास देख रहा हूं, और सोने के अंदर मुझे ये लगता है कि 2-3% की मंथ ऑन मंथ, मतलब साल के एक साल का एवरेज देखूंगा तो मैं 10 से 12% की ग्रोथ मैं सोने में देखूंगा, और 20 से 22% की ग्रोथ मैं चांदी में देखूंगा। ओके, चलिए शुक्रिया अविनाश जी आने के लिए शो में, गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करने के लिए।